हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? सबसे पहले सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बाकी सब लगभग यूट्यूब पे कनेक्ट हो गए होंगे। और आज के टॉपिक के बारे में भी सबको पता है कि किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आपको पोस्टर से क्लियर हो गया होगा कि आज हमारी किस टॉपिक पे ट्रेनिंग होने वाली है। तो लीडर्स, आप जितने भी सुन रहे हो अपने पर्सन को फटाफट से कनेक्ट करवा देना, क्योंकि टाइम हो गया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे कि आज आपने पोस्टर में देखा है कि दो हाउसवाइफ अपनी जर्नी बताएंगे, कैसे इन्होंने काम स्टार्ट किया, हमने कैसे आज हम इस मुकाम पे आप पहुंचे, कैसे हमारा मैनेजर लेवल हुआ। जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमें स्टार्टिंग में बहुत चैलेंज भी आए थे, तो उन चैलेंज को कैसे फेस किया, कैसे स्टार्ट किया, तो उस बारे में आप सबको आज क्लियर होगा। हाँ जी, तो रेडी है सब? एक बार कमेंट में सब फटाफट से टाइप कर लो, जो रेडी है। ठीक है, 2 मिनट वेट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड वेट करना। हाँ जी, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे मैंने स्टार्ट किया, फिर हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। ठीक है? जैसे कि मेरा नाम ममता बिश्नोई है, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और मैंने काम स्टार्ट कम से कम 2 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था, फॉरएवर। जब मुझे अपनी सिस्टर के थ्रू फॉरएवर के बारे में पता चला, मुझे पहली बार बताया गया कि एक ऐसा कुछ प्लान है जिसमें हम एक अच्छी इनकम भी ले सकते हैं और एक अच्छी हेल्थ भी ले सकते हैं। तब स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी हंसी आई थी। हाँ जी, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगी। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में हंसी आई थी कि अभी तू मुझे काम दिलाएगी, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर ने काम बताया था, तो मुझे बस ऐसा लगा कि अब ये मुझे काम देगी। ऐसे ऑनलाइन काम होने लग गए तो हर कोई पैसा कमा लेगा। अपने हस्बैंड क्यों नौकरी कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं? सही है ना? वो हम सबको स्टार्टिंग में डाउट आते हैं कि ऐसा ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने भी ऐसे करके अपनी बहन की बात टाल ली थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तू रहने दे, तू ही कर, मेरे से नहीं होने वाला। अब क्लियर है ना? तो मैंने ऐसे बोल के इग्नोर कर दिया था कि भाई तू ही कर, मेरे से ये काम नहीं होने वाला। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 8-15 दिन हो गए। तो मेरी सिस्टर वही काम देख रहे थे और मैं उनको कॉल कर रही थी, क्योंकि हमारा दिन को टाइम होता था 12 से 1 बजे के आसपास बात करना। तो मैं जब कॉल करती थी अपनी सिस्टर को, तो वो यही बोलते थे कि मैं मीटिंग में हूँ, तेरे को बाद में कॉल करती हूँ। फिर मैं सोचती, अरे यार, ये कौन सी मीटिंग में जो काम कर रही है। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ चलो कोई मीटिंग है। तो मैंने कहा थोड़ा मुझे भी बता दे, एक बार मैं देख लेती हूँ। कि तो तभी मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई तू रहने दे, तेरे काम का नहीं है। ऐसे करके, क्योंकि सिस्टर में थोड़ी नोकझोंक होती रहती है, तो उन्होंने मुझे बोला। फिर इग्नोर कर दिया, मैंने कहा कोई नहीं, ये टाइम पास कर रही है, इसको करने दे, मैं तो मेरे आराम करूंगी। क्योंकि देखो, हाउस वाइफ के दिमाग में बस इतना ही होता है कि घर के काम करो, अच्छे से टाइम टू टाइम काम करो, बच्चों को संभालो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए नाश्ता बना के दो, और शाम को आए तब तक उनको खाना बना के दो। मतलब एक हाउसवाइफ की लाइफ सिर्फ एक घर तक, 4 दीवारों तक बनी रहती है।
बाकी हाउसवाइफ के कोई सपने नहीं होते, भले वो पढ़ी लिखी हुई हो ना पढ़ी लिखी हुई हो, क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रही थी। जो मेरे भी दिमाग में यही था कि चलो पढ़ लेंगे, नौकरी लग जाती तो अच्छा है, नहीं लगती है तो कौन सी क्या है, हस्बैंड दे रही है खाना लाके, 2 टाइम का खाना दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, और क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही वो इतनी थी दिमाग में, मुझे नहीं पता था कि फॉरएवर से बहुत कुछ हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो मैंने ही, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के बारे में भी पता चला, तो मेरे दिमाग में यही आया कि ये प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और इन प्रोडक्ट से पता नहीं कुछ नुकसान और साइड इफेक्ट हो गए तो। फिर मेरी सिस्टर को ये भी पता था कि मुझे फेस पे बहुत दिक्कत थी फेस पे, जैसे कि बात करें तो मेलाज्मा, पिंपल्स, झाइयां, ये मेरे फेस पे पूरी दिक्कत रहती थी। तो मुझे यही था कि चलो, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैंने प्रोडक्ट को देखे, तो मैंने तभी यही बोला था कि तू ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट मत मंगवाना, और मंगवाए मंगवाए तो भी पीने वाला मत मंगवाना, सिर्फ लगाने, स्किन पे लगाने वाला ही प्रोडक्ट मंगवाना, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे हेल्थ को नुकसान हो जाएगा, ऐसे ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट अच्छे से नहीं आते। फिर भी मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि चलो कोई नहीं, तू पी नहीं रही है, अपनी स्किन पे लगाने के लिए मंगवा ले। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजे 2 एलोवेरा जेल और प्रोपोलिस, जिनको मैंने यूज किया, और हकीकत मानोगे, मुझे 7 या 8 दिन में फेस पे रिजल्ट आना शुरू हो गया। ऐसे नहीं है कि 7 8 दिन में मेरे फेस पे पूरे दाग खत्म हो गए, पर जो मेरी एक डलनेस स्किन थी, मुझे कहीं बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता था उससे पहले, जैसे कि लीपा पोती करके बाहर से बाहर निकलना, क्योंकि एक वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि लोगों से कैसे बात करें। तो मुझे वो सब दिक्कत फेस करनी पड़ती थी। तो मैंने जैसी लगाई, मेरी स्किन में थोड़ी सी चमक आना, मॉइस्चराइजर आना शुरू हो गए, जो डल स्किन थी। तो मुझे इन प्रोडक्ट पे विश्वास बना, और फिर तब मुझे काम के बारे में इतना नहीं पता था कि यहाँ से हम इतनी एक अच्छी अचीवमेंट, इनकम वगैरह सब ले सकते हैं। मुझे काम के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता था, बस प्रोडक्ट पसंद आ गए। फिर उसी बाद मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट मंगवाती गई, अपने लिए यूज करती गई, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फिर मुझे ट्रेनिंग के बारे में बताया कि यहाँ पे अपन काम करेंगे तो अपन को ऐसी इनकम भी आएगी, जैसे लाखों के बारे में बताना कि यहाँ पे हम लाखों भी कमा सकते हैं। तो फिर से मुझे हंसी आना शुरू हो जाती थी कि अब तू रहने दे, मेरे को मत पटा, मैं प्रोडक्ट यूं ही ले लूंगी। तू अगर नहीं भी बोलेगी तो मैं प्रोडक्ट ले लूंगी, तुझे तेरा कमीशन मिलता रहेगा, तो तेरा फायदा का। क्योंकि हमारे दिमाग में यही आता है कि अपने फायदे के लिए हमें कुछ बता रही है। तो फिर मैंने ऐसे करते करते इग्नोर किया, प्रोडक्ट अच्छी तरीके से यूज कर रही थी, धीरे धीरे टाइम निकलता गया। फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैंने कहा देख तो लूं एक बार कैसी ट्रेनिंग है। तो मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, जहाँ पे मुझे मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी, क्योंकि बाकी जो ट्रेनिंग थी, मैं यही बोलती थी अपनी सिस्टर को, ये तो सिर्फ मोटिवेशनल कर रहे हैं हमें, और मैं मोटिवेट बहुत हूँ, मुझे बस क्योंकि पता चला कि यहाँ से हम इनकम ले सकते हैं, तो मैंने कहा मैं मोटिवेट बहुत हूँ, इनकम ले सकते हैं, ऐसा करके मुझे ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बता कि यहाँ से पैसा कैसे आएगा, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग मिली, जहाँ पे मुझे क्लियर हुआ, जो मार्केटिंग प्लान मैनेजर तक बताएगा वो बहुत अच्छा लगा, पर उसके बाद जो कार प्लान का लेवल बताया कि यहाँ से हम अपनी कार प्लान भी कर सकते हैं, खुद की कार भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा एक क्रेज था कि मैं खुद की गाड़ी रखूं, चलाऊं, क्योंकि देखो पापा हस्बैंड के पास में गाड़ियां होती है, पर वो हमें हाथ नहीं लगाने देते। एक हाउसवाइफ को तो बिल्कुल नहीं लगाने देंगे, तो उधर ठोक देगी या उधर चला लेगी। तो ऐसे करके हमारे मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो भी वो डाउन कर लेते। तो इस कारण मैं सोचती चलो खुद की गाड़ी लाके मैं अपनी गाड़ी को जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो फिर वहां से मेरी एक वाय क्लियर हुई कि मैं यहाँ से एक अच्छी हेल्थ तो ले रही हूँ, पर यहाँ से एक वेल्थ भी लूंगी, क्योंकि मेरे मन में बस यही था कि जैसे लड़के लोग अपनी लाइफ जीते, जेंट्स जीते, जब उनका मन करे वो घर से चले जाते, कि मैं काम पे जा रहा हूँ, वापस थके आ रहे काम पे आते तो उनको खाना दो, पानी दो। तो मैं भी ये सोचती कि जब मैं भी घर पे आऊं थकी हुई हूँ, तो मुझे भी कोई पानी ला के दे कि ये लो पानी। तो ऐसी मैं लाइफ चाहती थी, तो इसलिए मैं फॉरएवर में आई। फिर यहाँ से मैंने अच्छे से काम को सीखा, किया, और धीरे धीरे मुझे यहाँ से अचीवमेंट मिलती गई। मेरा 1 1.5 साल में सुपरवाइजर हो गया, फिर उसके 2 महीने बाद असिस्टेंट मैनेजर, जो आप सबको मार्केटिंग प्लान में बताया गया कि कितने लेवल होते हैं। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद में मेरा दिसंबर में मैनेजर भी कंप्लीट हो गया था। और मैनेजर के बाद में भी ऐसा नहीं है कि मेरा काम नहीं चल रहा था, धीरे धीरे और भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट मिलती गई, क्योंकि मैं काम को सीख रही थी, जिसे बोलते हैं 6 फिगर अर्नर। जो ड्रीम था, जो मुझे स्टार्टिंग में 1 लाख के बारे में बताया गया था, वो मेरा फर्स्ट चेक मैनेजर बनते ही 1,35,000 का चेक बना था।
तब मतलब होश नहीं, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि उस टाइम मैं जब मना कर देती, अगर ये काम छोड़ देती, बोलती कि नहीं करना तुम ही करो, तो आज मैं वही घर की लाइफ जी रही होती, चार दीवारियों के बीच में बच्चों को बड़ा करना। क्योंकि एक टाइम में धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और हमारे पास में मतलब टाइम भी नहीं होगा, ना ही हमारी कोई वैल्यू होगी। हाउस वाइफ, क्योंकि बोलते हैं कि तू क्या करती है, तो बोलते हैं जस्ट ए हाउस वाइफ, ये सिर्फ हाउस वाइफ है। पर हाउस वाइफ भी देखो, आज के टाइम में मैं एक घर का भी काम कर रही हूँ और बाहर का भी काम कर रही हूँ, इनकम भी ले रही हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ सिर्फ हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती, मैं पैसा भी कमाना चाहती हूँ और घर को भी मैनेज करना चाहती हूँ। तो ऐसे करते करते मुझे अचीवमेंट मिली और आज मेरे साथ में बहुत अच्छी टीम है, जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सुशीला मैम, ये भी मेरे टीम में ही है। ये इन्होंने, हम दोनों ने अपनी जर्नी साथ में स्टार्ट की, हमने साथ में ही अपना मैनेजर किया, साथ में ही हमने सुपरवाइजर किया, मतलब 1 महीने का गैप था, मैनेजर हमारा सेम मंथ में हुआ। सुशीला जी मेरे डाउनलाइन है, जिन्होंने मेरे साथ में, हमने बहुत अच्छी लाइफ स्टार्ट की। मैं आपको थोड़े से पिक्चर दिखा दूं, फिर मैं इनसे भी इंट्रोडक्शन आपका करवाऊंगी, कैसे इन्होंने भी स्टार्ट किया, कैसे काम किया। ठीक है, तो थोड़े से मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, एक बार वो भी आप अच्छे से देख लेना। अगर मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। ये जैसे आप पिक देख रहे हो, ये हमारी दिल्ली इवेंट की है, जो पिछले मंथ, मतलब पिछली बार हुई थी, वो है दिल्ली इवेंट, जहाँ पे हम सुशीला जी के साथ में, मेरी सिस्टर निर्मा जी अपलाइन, सुशीला जी मेरे डाउनलाइन, और ये बीच में मैं। और ये रनिंग यहाँ से ले पा रही पे गाइड दिया, क्योंकि देखो हर कोई काम अच्छे से कर सकता है, पर जिसको सीखने का हुनर हो, उनको मैम ने बहुत, हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और हमें छोटी से छोटी चीज उन्होंने सिखाई। और इनके साथ में हमने अपनी एक फोटो ली थी, जो आप हम सबको देख पा रहे हो, एक सिंपल लेडी से हम, कोई ऐसे मतलब जो बोलते हैं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल तरीके से हम दिल्ली गए थे, क्योंकि हमारी जो राजस्थानी कल्चर है हम उसी में गए थे। क्योंकि हम स्टार्ट, तब हम सुपरवाइजर थे, मैं और सुशीला जी सुपरवाइजर थे, और निर्मा जी असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर थे। तो हाँ, वहां पे हम दिल्ली इवेंट में बस यही देखने गए थे कि सुपरवाइजर पे हमें स्टेज पे बुलाया जाएगा, जहाँ पे हमें कम से कम 20 से 25 हजार लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लोगों के सामने आने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखो, एक एक बंदा यही चाहता है कि उसकी पहचान हो लोगों के सामने। इनकम तो देखो, इनकम कमाने के सोर्स बहुत है और कई सारे हैं, पर जहाँ पे हमारी पहचान हो, लोग हमें जाने। तो आज इस बात की भी खुशी है कि चलो, बाहर के कोई जाने या ना जाने, पर जो हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, वो हमें आज अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं, हमारे नाम से जान रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अब पूरी टीम में किसी को नहीं पता कि हमारे पापा का क्या नाम है, हमारे हस्बैंड का क्या नाम है, सब हमें हमारे नाम से जानते हैं। तो ये हमने वहां पे पिक ली थी। और ये फिर मैं मुंबई जहाँ आरडीओ ऑफिस है हमारा, वहां जा पाई। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ आरडीओ ऑफिस का, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, घर से बाहर निकल के जाना। क्योंकि मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं था, अगर मैं फॉरएवर नहीं करती तो मुंबई जाना मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि यही बोलते, हस्बैंड को भी कुछ वहां पे काम नहीं, क्योंकि हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, तो उनको भी वैसे मुंबई में कुछ काम पड़े, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो शायद ही मैं वहां पे जा पाती। और क्योंकि ये सिर्फ फॉरएवर की बदौलत है जहाँ मैं मुंबई जाके आई, क्योंकि मेरी सिस्टर मुंबई रहती है, पर मैं शायद ही उनसे मिल पाती। पर मैं धीरे धीरे जैसे घर से बाहर निकलना शुरू हुई, काम करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम की मेरे पास पिक है। ये फिर मैंने अपना मैनेजर होने के बाद में एमपी, मेरी टीम के साथ में, उनके साथ में एक अच्छी, मतलब उनसे भी मैं मिलने गई वहां पे, यहाँ पे भी मेरे टीम में सुपरवाइजर निकला और वहां जाके आई। अब इसमें भी ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जहाँ पे मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहनों के साथ में हमारे हस्बैंड भी चले थे। वरना हम बोलते कि हमें जाना है कहीं घूमने, तो वो चलते, बिल्कुल नहीं चलते। पर उनको दिखा यहाँ पे कि ये कुछ कर रही है, यहाँ से बहुत अच्छी, मतलब नाम भी कमा रही है, इनकम भी ले रही है, तो हमारे साथ में गए और हम घर से बाहर भी निकले और इनसे मिल के आए। मुझे नहीं लगता मैं कभी जा पाती वहां पे भी।
और ये जैसे कि मैं घर से मतलब बाहर निकल के हम छोटी छोटी इवेंट करना शुरू कर दी है। हमने हमारे एरिया में इवेंट किया था हाउसवाइफ के साथ में, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। इनमें से कई ऐसी हाउसवाइफ है जो मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो भी हमारे साथ में काम करके बहुत अच्छी अचीवमेंट लिख रही है। क्योंकि देखो पढ़े लिखे तो कुछ भी कर लेंगे, पर काम उनके लिए भी तो बहुत अच्छा है जो पढ़ नहीं पा रहे। जैसे कि मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए या फिर 5वीं क्लास तक पढ़े हुए या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, तो वो भी लेडी से हमारे साथ में काम कर रही है और अपनी लाइफ चेंज कर रही है। और ये शालू मैम यहाँ हमारे पास में आए थे, तो हमें एक कॉन्फिडेंस हो गया कि चलो ये इतने दूर से चंडीगढ़ से हमारे पास में आ सकते हैं, तो हम भी यहाँ से कुछ कर सकते हैं, हम भी घर से बाहर निकल सकते हैं। तो धीरे धीरे पहचान बनती गई, अचीवमेंट होते गए। ये हमने सब छोटे छोटे इवेंट किए थे। और ये सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ हम कितने 4 लोगों ने 5 लोगों ने काम स्टार्ट किया था। और आज हम एक एक इनको छोड़ के हम चारों लोग कामयाब है। इनमें से 2 सुपरवाइजर है और हम दोनों बहनें मैनेजर है। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा मैनेजर हो जाएगा और हम 6 फिगर अर्निंग यहाँ से ले पाएंगे। ये भी मैंने छोटी सी मीटिंग की थी, जहाँ पे दिन ब दिन हमारी टीम बढ़ती गई और लेडीज हम पे भरोसा करती गई। और ये सब हमारे एरिया की है जो हमारे साथ में अच्छे से काम करती गई। ये सुशीला जी हमारे साथ में, ये विमला जी है सुपरवाइजर। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ही यहाँ पे अचीवमेंट ली, हमारी हमारे साथ में हमारी टीम ने भी बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है। देखो घूमना फिरना तो कहीं पे भी हो सकता है, हम जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि घर से बाहर निकलना, किन्हीं के हस्बैंड सक्षम है तो उनको घुमाने भी ले जाएंगे, पर 80% हाउस वाइफ को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। वो सिर्फ बच्चों में बिजी रहते हैं, घर के काम में बिजी रहते हैं। और धीरे धीरे उनकी जो इच्छा है, खुद के लिए जो इच्छा है, वो उनकी धीरे धीरे मरती जाती है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने फॉरएवर में आने के बाद में मैंने अपनी दूसरी जिंदगी जीना शुरू की है। सच्ची में मतलब यकीन नहीं होता, एक मुझे जहाँ पे नई जिंदगी मिली है। शायद ही अगर जैसे कि मैं जैसे फॉरएवर से पहले एग्जाम की तैयारी कर रही थी, मुझे नहीं लगता मैं घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए गवर्नमेंट जॉब ले पाती। क्योंकि पूरा फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब से, तो उन्हीं का यही फोर्स था कि आप जॉब करो, पढ़ो, जॉब लग जाएगी। पर मुझे नहीं लगता घर में रह के मैं पढ़ के बच्चों को संभाल के जॉब ले पाती। पर फॉरएवर में मुझे यहाँ पे ये खुशी हुई कि मैं घर को संभालते हुए, बच्चों के पास में रहते हुए, एक अच्छी स्किन के साथ में, एक अच्छी हेल्थ के साथ में, यहाँ से मैं एक अच्छी इनकम भी ले पा रही हूँ और एक अच्छी पहचान भी ले पा रही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे जैसे मैंने कहा नई जिंदगी मिली है। क्योंकि नई जिंदगी इसलिए कि मुझे फेस में भी रिजल्ट आया, अपने स्किन में भी रिजल्ट आया। और जैसे कि हमारी उम्र बढ़ते बढ़ते हमारी जैसे उम्र बढ़ती है, वहां पे फॉरएवर के आने के बाद में मानो मेरी उम्र घटने लग गई। जिस उम्र में मैं दिख रही थी उस उम्र में, क्योंकि मुझे सामने से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया कि आप ऐसा क्या फेस पे लगा रहे हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो गए। जहाँ पे आपके इतने फेस पे दिक्कतें, मैं अलग अलग हॉस्पिटल में जाके दवाइयां भी ला चुकी थी, पर मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ये हकीकत है। तो यहाँ से मुझे इसलिए नई जिंदगी मिलना शुरू हो गई। तो ये मेरी जर्नी थी, और जहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया, और आज मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर पा रही हूँ, अपनी हर एक अचीवमेंट ले पा रही हूँ। अब आपको आगे बताती हूँ कि सुशीला जी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आपको एक बात बताऊं तो ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इनकी गवर्नमेंट जॉब है, ये टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। देखो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम मतलब हमारा पूरा पूरा इंडिया एक कल्चर ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब में कि हम, अगर इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो इसकी पूरी लाइफ सेट है, इसको कोई जरूरत नहीं है। फिर भी ये देखो फॉरएवर कर रहे हैं, जो हमारे एरिया से ही है और मेरे अननोन थे। इनका मेरे पास एक बार कॉल आया, मुझे बोला, क्योंकि हम एक बार कहीं मिल चुके थे किसी मेरी फ्रेंड के साथ में, ये भी मेरे घर पे आए थे और इन्होंने मुझे बात की। फिर धीरे धीरे इसको पता चला कि वो ममता जी कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं भी उनको कॉल करके पूछूं। इन्होंने कम से कम 1 साल तक मेरे नंबर का वेट किया। जो हमारे बीच में लेडी थी, इन्होंने इनको नंबर नहीं दिए कि तू भाई पढ़, तेरी नौकरी लग जाएगी। उस मामले में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि मैंने मेरी फ्रेंड को बताया था और मेरी फ्रेंड को समझ में नहीं आया, काम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, इसमें कौन जुड़ेगा। तो इन्होंने सुशीला जी को काम नहीं बताया और इनको बोला कि पढ़। फिर इन्होंने जैसे तैसे करके मेरे नंबर निकाले, मुझे कॉल किया, और फिर हमने धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट किया और हर अचीवमेंट साथ में ली। और आज मतलब एक बहनों की तरह हम दोनों काम कर रहे हैं। तो सुशीला जी आपका वेलकम है। बाकी आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, क्योंकि आप
अपने बारे में खुद इंट्रोडक्शन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मैम, इतना प्यारा वेलकम करने के लिए। वेलकम। थैंक यू। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे आज ने ममता मैम की जर्नी सुनी तो काफी एक्साइटमेंट भी भरी होगी ना, कि किस तरीके से हाउस वाइफ वो यहाँ पे वर्क कर रही है। बट थोड़ा सा मैं, जैसे मैम ने बताया है मेरे बारे में मैं बता के स्टार्ट करती हूँ। नाम मेरा सुशीला है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अभी मैनेजर लेवल पे वर्किंग हूँ फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अनुसार इस सिस्टम में। मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ मैम के साथ में। मैम ने जैसे बताया ना कि दोनों सिस्टर की तरह आज भी कर रहे हैं। वो ऊपर सीनियर से इस तरीके से ही आज हमारा बॉन्ड चल रहा है, और बहुत अच्छे से हम यहाँ से लर्निंग भी ली, किस तरीके से क्या स्टार्टअप किया, वो भी सारी चीजें आपके सामने ही क्लियर करेंगे। हाँ जी सुशीला जी, जैसे कि मैं थोड़े से आपको सवाल पूछूंगी कि आपने मतलब छोटे मोटे सवाल पूछूंगी जो हमारी जर्नी में रहे, फॉरएवर फैमिली भी सुनना चाहती है कि आपने कैसे अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आप ये बता दो टीम को कि आपने काम स्टार्ट किया क्यों, क्योंकि देखो जैसे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है और जब आप फॉरएवर में आए थे तो आपका सिलेक्शन हो चुका था। मतलब आप यस। काम नहीं भी करते तो भी आप फॉरएवर में, मतलब फॉरएवर में काम नहीं करते तो आपको एक अच्छी इनकम मिलती, क्योंकि स्टार्टिंग की इनकम टीचर की कम से कम 30 से 35 हजार है। तो आपने ये स्टार्ट करने का क्यों सोचा, ये थोड़ा सा बता दो टीम को। मैम थोड़ा सा क्या, मैं सोशल मीडिया पे हर चीज की ट्राई तो करती थी, बट मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि जहाँ पे अपन अपना 2 से 3 घंटे कहीं पे भी टाइम मैनेज करके अलग से हट के अर्निंग ले सके। किसी को ये नहीं होता है कि अगर साइड से 2,000 भी आए तो वो अच्छे लगते हैं। अब वो तो आने थे गवर्नमेंट वाले तो। अब वहां पे मैंने जैसे ही तैयारी स्टॉप की, और जॉब तो लगने की थी, उसमें अब क्या फिक्स बता सकते हैं। जैसे मैंने 10 बार अपने एग्जाम देके रिजल्ट्स का वेट किया, फिर भी मैं वहां पे फेल ही हुई। तो मैं आगे की कैसी उम्मीद रख सकती हूँ कि मैं यहाँ से श्योर सिलेक्शन होगा मेरा। बट वहां फिर मैंने वहां से प्लेटफॉर्म चूज किया, तो आपसे कांटेक्ट करने की ट्राई की, तो आपके कांटेक्ट नंबर भी लिए, आपसे कांटेक्ट किया। तो मन में एक डर भी था कि पता नहीं मैम मुझे सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। कि होता है कि वो अपना काम कर रहे हो, मैं उनको डिस्टर्ब करूंगी तो वो मुझे गाइड करेंगे, वो भी डर था। एक दिन तो, एक रात तो जिस दिन आपको कॉल किया उस दिन तो मुझे नींद भी नहीं आई थी कि पता नहीं, वो भी हस्बैंड से छुप के करना। अच्छा, तब। फिर तो आप, तो फिर आपका डिसीजन क्यों बना, क्योंकि आप कुछ करना चाहते थे हट के अलग से। जी जी मैम। तो जिस फिर जैसे, हाँ जी हाँ बोलो आप। हाँ, मैंने आगे जिस तरीके से आपने जो भी सेशन वगैरह भेजे मैंने कंटिन्यू देखा। तो वहां पे मुझे एक ही बात अच्छी लगी कि जहाँ पे अपन कोई भी काम करके हेल्थ और वेल्थ साथ में ले सकते हैं। कहीं पे पैसे तो हर एक कोई कमा सकता है ना। जबकि फॉरएवर के प्रोडक्ट देखने के बाद में सेम ही मुझे भी स्किन से रिलेटिव बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो वहां से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर वो शॉप मंगवाया तो मेरा इतना बड़ा वहां से डिसीजन बना कि अगर प्रोडक्ट घर में होगा तो फॉरएवर का ही होगा। हाँ जी, तो फिर जैसे कि आपको काम के बारे में पता चल गए, प्रोडक्ट भी अच्छे लगे, आपको ये काम देख के आपके मन में नहीं आया कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, कैसे मैं बंदे जोड़ूंगी, आपको ऐसा कोई डाउट नहीं आया? नहीं मैम, जहाँ पे क्लियर कर रखा था कि अपना सलाह का काम है तो बंदे जोड़ने का काम का सलाह अपन डेली लाइफ में देते ही है ना। जैसे प्रोडक्ट की जरूरी नहीं है कि अपन फॉरएवर के प्रोडक्ट की दे, फॉरएवर के बिजनेस की दे। या अपन कोई किसी को अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, कोई कॉलेज के बारे में पूछे तो भी अपन सजेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि वो कॉलेज अच्छी है, वहां से आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। तो वहां पे भी सलाह दे रहे हैं, बट वो कॉलेज वाला अपन को कमीशन नहीं दे रहे हैं ना। जबकि सही बात फॉरएवर है। वहां से अपन को कमीशन दे रही है। हाँ जी, बाकी ये जैसे कि अब बंदे जोड़ने वाला डाउट आता है, तो अब जैसे आप स्कूल में टीचर हो, पढ़ा रहे हो, तो अगर आपके बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में, पढ़ने ही नहीं आएंगे, तो फिर आप तो स्कूल में वहां पे भी तो बिल्कुल कैसे सही कह इनकम रही है, आएगी? हर जगह जोड़ने का भी काम है, जैसे कोई तो भी वहीं पे तो हम, जी मैम। जैसे कि टीम देख लो कि हम बोलते कि ये जोड़ने वाला काम है। अब एक दुकानदार अगर दुकान खोल के बैठा है, उसके पास में कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, लेके ही नहीं जाएगा, तो वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा? वैसे ही स्कूल में अगर बच्चे ही नहीं आएंगे, पढ़ने ही नहीं आएंगे, तो वो कैसे उनको आगे अपनी इनकम ले पाएंगे? तो जोड़ने वाला काम तो हर कहीं होता है, पर वहां पे देखो हम तोड़ने वाला भी काम करते हैं। अगर एक दुकानदार दुकान खोल के बैठा है तो साइड वाले की दुकान बंद करना चाहेगा कि सारे कस्टमर मेरे आए यहाँ आ जाए,
पर यहाँ पे देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे हम यहाँ पे हर किसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे खुशनसीबी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहे हैं। जहाँ पे हाउस वाइफ है या फिर स्टूडेंट है, उनकी हम लाइफ चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम मिल रही है। तो बाकी सुशीला जी, आपको ये भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपकी एक छोटी बच्ची भी है, जो मतलब आपने काम स्टार्ट किया था सिर्फ 8 महीने की थी। तो आपको वो चैलेंज नहीं आए कि बच्ची को संभाल के फॉरएवर भी करना, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता था सारा? यस मैम, टाइम मैनेजमेंट अगर कुछ करने का है एटीट्यूड के मैं कुछ करूंगी लाइफ में तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। नहीं तो फिर अपन जैसे पड़े रहते हैं, अगर घर का काम में भी लगे रहते हैं, काफी हाउस है। एक सेकंड गाइस, उनके शायद नेटवर्क इश्यू आ गया। हो गए कनेक्ट? यस मैम। हाँ जी। तो आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे घर को, वो थोड़ा सा क्लियर कर दो आप। जैसे मैम क्या होता है कि सुबह से जैसे 1 घंटा लेट उठना था, वहां पे जल्दी उठना शुरू कर दिया और अपना घर का काम पहले खत्म करके और फिर बच्ची को जैसे तैसे मैनेज करके, मैं मेरी ट्रेनिंग 12 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करने का टाइम होता था, उस टाइम बच्ची को सुला देती थी। फिर धीरे धीरे मैंने शेड्यूल बनाना शुरू किया इस तरीके से। अब हर खाने वगैरह का, घर का सारा कुछ काम किस तरीके से करना है। बस मैं 11 बजे के बाद में, हस्बैंड घर पे आने के बाद में फोन को ऊपर ही नहीं उठाती थी। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि मैं भी ऐसे ही करती थी कि देखो, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। क्योंकि देखो, अब हम सोचते हैं कि पहले घर का काम खत्म कर ले, घर की साफ सफाई कर ले अच्छे से, और फिर हम बैठ के ट्रेनिंग लगाएंगे, जो हमें टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि देखो, एक हाउस वाइफ कम से कम 2 बजे तक घर में बिजी रहती है, सुबह से 5 बजे से लेके 2 बजे तक हाउस वाइफ की लाइफ पूरी बिजी चलती है। तो मैंने भी थोड़ा सा बता दूं, मैंने भी कैसे मैनेजमेंट किया। जिस टाइम हम 2 बजे के बाद में 2 से 4 बजे हम फ्री रहते हैं, उस टाइम हम नींद लेते हैं कि थोड़ी सी रेस्ट कर ले, क्योंकि सुबह बच्चों के कारण जल्दी भी उठना पड़ता है। तो उसी टाइम को मैं यूज करके यहाँ पे फॉरएवर में कामयाब हुई हूँ। मतलब दिन के सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटे दे के, क्योंकि हस्बैंड ने भी बोल के रखा था कि चलो काम करना है तो कर लेना, पर बच्चों में कोई डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। बच्चा, क्योंकि मेरा भी बेटा 8 महीने का था जब मैंने काम स्टार्ट किया, एक बेटी स्कूल जा रही थी, तो कि इनकी पढ़ाई में, बच्चों के और मेरे सुबह के नाश्ते में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, खाना टाइम पे बनना चाहिए। भले ट्रेनिंग लगानी है तो लगाना, और तेरे बिजनेस करना है तो करना, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं था। तो मैं यही करती थी कि घर का काम खत्म करके फटाफट से थोड़ा जल्दी कर लेती है। और अगर एक आध दिन अगर काम थोड़ा सा घर का रह भी जाता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पूरी जिंदगी करना है। पर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि 1 साल में कुछ बना, तो देखेंगे। क्योंकि देखो, पैसा है तो सब कुछ है। हाँ, लोग मानते हैं कि सब कुछ पैसे से नहीं मिलता, पर होता सब पैसों से ही है। क्योंकि आपको बैंक वाला भी लोन तभी देगा जब आपके पास में पैसा है, बिना पैसे आपको कोई लोन नहीं देने वाला। और अगर आपके एक दुखी समय में भी वही साथ देगा, अगर आपके पास में पैसा हो तो इसलिए पैसा होना बहुत जरूरी है। और एक हाउस वाइफ के पास में खुद की इनकम होना भी बहुत जरूरी है, अगर वो खुद की वैल्यू करना चाहती है तो। वरना उसको कोई बोलेगा भी नहीं, कोई हाल चाल तक भी नहीं पूछेगा। तो जो भी कर रहे हैं, अपने लिए टाइम निकालो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे भी निकाल के अच्छे से काम करो। ठीक है, चलो, आपको ने अपना टाइम भी मैनेजमेंट कर लिया, काम भी कर लिया। आपको अपने हस्बैंड से रिलेटिव कोई दिक्कत नहीं आई? आपके हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला आपको, जैसे कि मुझे बोला, वैसे आपको कोई डाउट नहीं आए? यस मैम, बहुत आए थे। हस्बैंड को मैंने जब वर्क स्टार्ट किया था तब उनको थोड़ा सा आइडिया के थ्रू पूछा था कि क्या मैं, ममता मैम इस तरीके से कर रही, क्या कर लूँ स्टार्टअप। तो उनका जवाब यही था कि कहीं उल्टे कामों में फंसोगी, ऑनलाइन वाले पैसे कमाने होते तो आज हर किसी करोड़ों पे कमा के बैठे होते, तो आप ज्यादा टैलेंट हो तो कर सकते हो। ये चीज वहां से सुनने को मिली। तो मैंने कहा अब यहाँ पे तो रहने दो, इनसे तो कभी ये नहीं, मुंह से नहीं निकलेगा कि आप करिए, बट मैं एक बार सिस्टम को तो अच्छे तरीके से जान लूं कि आखिर ये है क्या काम। फिर मैंने सिस्टम को कंटिन्यू, उनका 11 बजे आना रहता था, उससे पहले पहले मैं ट्रेनिंग खत्म करके जो भी आपके लिंक्स वगैरह भेजे हुए थे वो मैं डिलीट, चैट पूरी साफ कर देती। और वहां से मैंने खोरेवर के बारे में जाना कि वहाँ मुझे ये विश्वास हुआ कि 46 साल से और 170 60+ देशों में चल रही है कंपनी, तो कब काफी लंबे टाइम से चल रही है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने वाला काम तो 4-5 साल ही चलता है, इतना लंबा टाइम क्यों लेगा।
दूसरी चीज इसमें प्रोडक्ट को मैंने देखा, यूज किया, वो भी मैं सुबह सुबह ही करती थी। 1 मंथ तक मैंने इनसे गायब होके ही काम किया। जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया ना, तब मैंने इनको दिखाया कि देखिए ये मैंने घर बैठे जो आप बता रहे थे कहीं उल्टी फंस जाएगी, वहां से मेरा ये 8,000 का चेक बना है फर्स्ट पे आउट। तो कि ये कैसे कर लिया, फिर मैंने थोड़ा सा इनको समझाया मार्केटिंग प्लान वगैरह। फिर भी वो होता है ना कि जेंट्स का तो कि क्या करोगे, बच्चे इधर उधर थोड़ा सा रोए तो अपन को बिजनेस को लेके डांटना वगैरह वो चलता था। सुपरवाइजर तक ये सारा कुछ सिस्टम चला, इसके बाद में अभी बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अब बच्ची को वो भी मैनेज कर रहे हैं, बाहर पार्क में लेके गए हैं। अच्छा, अभी आपके लिए पार्क में लेके गए कि आप ट्रेनिंग करो। सेम यस मेरे भी मैम। हाल है कि लेके बैठे हैं बच्चों को कि मैं रख रहा हूँ बच्चों को, तुम अपनी मीटिंग खत्म कर लो। मतलब एक रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई है हमें। हस्बैंड तो कर ही रहे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते थे, पर वो इस तरीके से नहीं करते जो इस अब इस टाइम में हमारी रिस्पेक्ट हो रही है। और एक घर में भी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि देखो पहले घर पे जाते थे, जैसे गांव जाना भी, हस्बैंड के साथ में रहते हैं गांव जाना, क्योंकि इधर राजस्थानी कल्चर है, तो गांव में आना जाना रहता है। तो वहां पे जाते थे तो बस एक बहू बन के घूंघट निकाल के घर का काम करना, बस यही थी इतनी लाइफ। पर अब जब भी जाते हैं गांव, हाथ में टैब है, फोन है, एक अलग से बैग है, पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो मेरी मीटिंग है, मेरे मीटिंग करने के लिए मेरा टैब है। मतलब एक वो खुशी होती है, क्योंकि अब एक हाउसवाइफ को टैब की या लैपटॉप की क्या जरूरत है। किसी को कोई जरूरत है, तू क्या करेगी। जहाँ पे हमें रिचार्ज रिचार्ज अपने फोन में रिचार्ज करने के लिए भी हस्बैंड से 3 दिन तक रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप प्लीज रिचार्ज कर दो हमारा। या फिर अब जैसे आज रक्षाबंधन है, तो सबको अपने भाई को भी गिफ्ट देना होता है। चलो भाई हमें गिफ्ट तो देते हैं, पर हमें भी तो भाई को कुछ देना होता है। मायके जाते हैं तो मिठाई लेके जाना होता है उनके लिए, नारियल राखी वगैरह। मतलब काफी शॉपिंग हो जाती है, हम भी अपना छोटा मोटा खर्चा कर लेते हैं। तो उससे 2-3 दिन पहले हम हस्बैंड को मनाना शुरू कर देते हैं, प्लीज हमें पैसा देना, हम अपने भाई के लिए लेके जा रहे हैं। और वो ताना मारते कि इतना क्या लेना है, इतने से इतने से ही हो जाएगा, क्योंकि हमें खुद के लिए कपड़े भी लेने होते हैं। तो इस बार मेरा जैसे कि रक्षाबंधन हुआ है, पिछली बार भी मेरा रक्षाबंधन अच्छा गया था, तब मैं शायद सुपरवाइजर बनी थी, अगस्त महीने में सुपरवाइजर बनी थी। तब मुझे मेरे हस्बैंड से लेना पड़ा। पर मुझे खुशी है कि इस बार मैं अपने रक्षाबंधन पे जो मेरा जी कर रहा मैंने खुद ने लिया, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि वो देते नहीं है, हम मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि हमारे हस्बैंड या पापा में देते नहीं है। पर एक खुद की इनकम लेके, मतलब पूछना ही नहीं पड़े, जहां मर्जी हो हम यहाँ पे पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये सब फॉरएवर की बदौलत से है। तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है कि हम खुद की इनकम से कुछ भी जो चाहे ये ले सकते हैं। ठीक है, तो सुशीला जी, आपके जैसे कि टाइम मैनेजमेंट भी आपने बता दिया कि आप कैसे करते थे, आपको चैलेंज भी आ गया था। पर आपको ऐसा कोई डाउट नहीं आया कि जैसे कि चलो मैं काम तो कर रही हूँ, आने वाले टाइम में ये काम नहीं चला तो कंपनी बंद हो गई, तो ऐसे कोई डाउट नहीं आया आपको, जो स्टार्टिंग में हमें डाउट आते हैं। यस मैम। शुरू शुरू में तो जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था तब तो लग रहा था कि ये इतना ही चलेगा, बट जब सिस्टम को समझ लिया कि बंद क्यों होगा, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट एलोवेरा बेस और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, तो उनकी डिमांड तो जो कस्टमर बने हैं उनके लिए तो वो मांग बढ़ती जाएगी ना। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अपन यूज कर रहे हैं, अब फॉरएवर के प्रोडक्ट के अलावा अपन तो यूज नहीं करेंगे ना। अब उसके लिए तो कंपनी को निकालने ही पड़ेंगे प्रोडक्ट। और कंपनी गायब होगी तो होगी क्यों, क्योंकि किसी के लोन पे खड़ी नहीं हुई है ना। खुद के सर ने, लक्ष्मण सर ने खुद के दम पे खड़ी की है। उनका हाँ जी। मोटिव भी यही था कि हाँ। जी, हमें डर रहता है कि कंपनी बंद हो गई तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे अच्छे से ध्यान से देखें, पूरा सर्च करें, तो 170 प्लस देशों में चल रही है जहाँ पे कंपनी के सबका खुद का है। कहीं से कोई शेयर नहीं लिए हुए, ना ही कोई किराए पर प्रॉपर्टी ली हुई है। क्योंकि देखो अपने अपने एरिया में आप आरडीओ ऑफिस भी देख लेना, जो पूरे कंपनी के खुद के, तो वहां से हमें ये क्लियर हो जाता है कि इतना सारा कंपनी का खुद का है, तो वो छोड़ के जाएगी का, हमें भाग के जाएगी का। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में डर रहता है कि कंपनी भाग गई तो क्या करेंगे। पर अगर अच्छे से हम देख ले पूरी प्रोफाइल, मतलब कंपनी की प्रोफाइल देख ले कि क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, तो धीरे धीरे हमें खुद यहाँ से क्लियर हो जाएगा और हमें विश्वास भी हो जाएगा कि कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। हम चले जाएंगे, हमारी लाइफ पूरी हो जाएगी, पर कंपनी कहीं नहीं चलेगी, क्योंकि 45-46 साल से चलती आ रही है। और हम 80-90% यंगस्टर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले कंपनी चल रही है, तो कैसे बंद होगी।
तो ये भी अगर आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया। बाकी आप जैसे कि अब आपने ये तो टाइम मैनेजमेंट कर लिया, और फिर आपका मैनेजर होते ही आपको स्कूल में ज्वाइनिंग भी मिल गई थी। तो जी अब मैम। आप दोनों साथ में काम करते हो, तो आपको ऐसा घर में चैलेंज नहीं आया कि फॉरएवर छोड़ दो या फिर नौकरी छोड़ दो, दोनों साथ में मैनेज नहीं होगा? ऐसा आपके घर वालों ने नहीं बोला कि उस क्या करना है फॉरएवर से? अब वो आप कैसे मैनेज करते हो? यस मैम, मैंने फॉरएवर छोड़ने का तो सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत अच्छी इनकम और प्यार ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी टीम भी है, अचीवमेंट भी बहुत प्यारी हो रही है और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे यहाँ पे मुझे अब फॉरएवर की बात करूँ और गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ, तो वहाँ पे मुझे ठीक है, मैं दाल खाना रोटी वगैरह वो कंप्लीट कर सकती हूँ, बट जो मेरे सपने हैं वो सपने मैं वहां से पूरा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो फॉरएवर से ही कर पाती हूँ। अब मैं गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से गाड़ी लेके स्कूल जाती, क्या पॉसिबल होता मेरे लिए? अच्छा, बट मतलब वो मैं, फॉरएवर से। हाँ, आपने जब भी मैं फॉरएवर से अपनी फॉरएवर गाड़ी से भी ली खुद की थी। गाड़ी लेके स्कूल जा रही हूँ, तो वो आज मेरे लिए एक प्राउड की बात है, वो भी एक हाउस वाइफ है। अब सभी लोग ये भी बातें करते हैं कि ज्वाइनिंग करते 23-25 हजार में ये खर्चा चलाती है या ये गाड़ी की किस्तें वगैरह भरती है, वो भी हाँ जी, रहता है। क्योंकि गाड़ी को भी तो बहुत चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सर्विस हाँ, चाहिए। मतलब इतना गाड़ी नहीं का खुद का मेंटेनेंस खर्चा खर्चा 8-10 हजार का। 8-10 हजार वो हो जाता है, पूरा 30 हजार में बैठती है, तो इसका घर पे क्यों जाता है, ये क्यों आती है यहाँ पे के? हाँ देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि जब जॉब भी, जिसकी भी जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब है, वो या तो बाइक से जाएंगे या स्कूटी लेके जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम यहीं, क्योंकि गाड़ी, खुद की गाड़ी एक गवर्नमेंट जॉब में कब आती है? जब वो रिटायर हो जाता है, अपनी पूरी जिंदगी कंप्लीट कर लेता है, उसके बच्चे उस गाड़ी में बैठते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है, जैसे कि मेरे ससुर जी है, वो भी टीचर थे। उन्होंने पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाली, ना गाड़ी थी उनके पास में, ना मकान था। और जब वो रिटायरमेंट होना शुरू हुए, उनकी उम्र होना शुरू हुई, उन्होंने मकान बनाए, गाड़ी भी ली, पर वो तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाए। अब उनके बच्चे जी रहे, मतलब हम लाइफ वो जी रहे। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरी है, बहुत अच्छी है, जॉब भी बहुत अच्छी है, ऐसी दिक्कत नहीं है। पर हमें अगर हमारे सपने पूरे करने हैं, लाइफ जीनी है, जो ड्रीम है, जैसे कि अब सुशीला जी बोल रहे, चलो इनके पास स्विफ्ट गाड़ी है, बड़ी नहीं है फिर भी, कि खुद गाड़ी से जा रहे हैं। आने वाले टाइम में पता नहीं कौन सी गाड़ी होगी, कैसे ये काम करेंगे, कि वो इन पे डिपेंड है, फॉरएवर की बदौलत है। तो सुशीला जी, आपने जैसे कि गाड़ी तो ली फॉरएवर से, और आपने ली फॉरएवर से यहाँ से क्या लिया, और आपका हाईएस्ट चेक क्या था? एक बार वो भी बता दो। यस मैम, फॉरएवर से मैंने एक तो खुद को बहुत खुद ऊपर पा लिया है, क्योंकि मैं किसी एक पर्सन के सामने में बोलने में मुझे इतनी शर्म आती थी कि वो अभी क्या होगा, मैं धरती में ना घुस जाऊं। जब आपने निरुपमा मैम से मिलवाया था, मेरा यही रिएक्शन था कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैम क्या पूछेंगे, क्या कहूंगी मैं। जब आज मैं इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ ना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि के समान है। और दूसरी चीज बताऊं तो चेक तो मेरा हाईएस्ट पे आउट 2 लाख प्लस रह चुका है यहाँ से। हाँ जी, मुझे तो जैसे पता ही है, पर आप टीम ने सुन लिया। ये मेरे डाउन लाइन है, पर इनका हाईएस्ट चेक मेरे से भी ज्यादा आया। ये मुझे इस चीज की खुशी हो रही है कि मेरे डाउन लाइन होके भी यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले पा रहे हैं। क्योंकि हमें बोलते हैं कि तू ये काम करेगी तो तेरे ऊपर वाले अपलाइन पैसा खाएंगे, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें तो यहाँ पे बस गधा मजदूरी करवाने वाले, और बाद में बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ आता ही नहीं है। पर आप खुद देख लो, यहाँ पे जो मैं, मुझे फॉरएवर में ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है उसी को ही पैसा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला बैठ के खा रहा है। भले ऊपर वाला अगर बैठ के रह गया तो वो बैठा ही रहेगा, उसका डाउनलाइन पूरा एक अच्छी इनकम यहाँ से ले सकता है। तो मुझे यहाँ पे खुशी है। यहाँ पे ना तो कोई जात पात देखी जाती है फॉरएवर में, ना पैसा देखा जाता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है। क्योंकि देखो, सर्विस में ऐसा होता है, अगर दूसरा कुछ भी हम ट्रेडिशनल बिजनेस करें, जॉब करें, तो वहां पे ये भेदभाव होता है। पर फॉरएवर में ना लड़का लड़की देखते, ना जात पात देखते, ना पैसा देखते, कुछ नहीं है। क्योंकि राजस्थान में ये भी बहुत है कि सेटिंग से, जैसे कि एग्जाम में नौकरी लेना, जॉब लेना, वो पैसे दे के भी कर लेते। पर फॉरएवर में हमारे पास कितना भी पैसा हो, पर हम मैनेजर नहीं बन सकते, उसके लिए हमें मेहनत करनी ही होगी। तो यहाँ पे ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। और जैसे कि सुशीला जी, आपने अपने चेक के बारे में भी बता दिया। आपने यहाँ से अपने लिए सबसे बढ़िया चीज, छोटी मोटी चीजें तो आपने ली है, वो तो आपके लिए नॉर्मल है, क्योंकि आपके पास दो दो इनकम के सोर्स है। तो आपने खुद के लिए गाड़ी भी ली, और अच्छे से आप मैनेज भी कर रहे हो। अब बस मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ये भी क्लियर कर दो कि आपकी फॉरएवर से क्या पहले कैसी लाइफ थी,
और फॉरएवर के बाद की लाइफ क्या है, पहले थोड़ा सा आप बता दो, फिर मैं भी बता दूंगी। लाइफ तो मैम क्या थी कि जैसे अपन कहीं पे भी मार्केट में अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, जैसे 500 की चीज है तो अपन उसको 200 300 में पटाने की कोशिश करते थे, पहले तो ये चीज थी। अब जैसे महंगे से महंगा लगता है बट अच्छी लगी तो वो वहां से लेके ही आते हैं। अब वो नहीं है कि हस्बैंड से मांगेगी किससे मांगे से, अब मैं मार्केट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ खुद के लिए लेके ही आती हूँ। वो नहीं है कि आपकी बात आज गई और कुछ लेके नहीं आई। तो वो बहुत बड़ी बात, वो क्योंकि हर जगह यही होता है हाउसवाइफ के साथ में, क्योंकि हस्बैंड से मांगे तो भी वही देते हैं बट 5 मांगे वहां पे 3 मिलेंगे। अच्छा चलो, मतलब आप जो खुद का मन करते हो वो यहाँ से ले पाते हो। अब मैं भी अपने बारे में बताऊं, जैसे कि जी फॉरएवर से मैम। पहले मेरी क्या लाइफ थी। मैंने आपको बताया कि एक हाउसवाइफ की लाइफ क्या होती है, घर की चार दीवारों के बीच में रहना, और जो बोलना होता है कि दो लोगों के सामने भी बोलने को कहें तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इनकी बात सही है। हकीकत में दो लोगों के बोलने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमें अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है कि वो आ रहा है उसके सामने मत बोलना, वो बड़े लोग हैं उनके सामने मत बोलना। ये हमें सुनाया जाता है हर बार, किसी घर में, हर किसी घर में सुनने को मिलता है कि तू उस चीज का ध्यान रख, उस चीज का ध्यान रख। तो इसी कारण हमें भी कहीं ना कहीं, मतलब ज्यादा बाहर आना जाना, लोगों से बात करना, उस चीज में हमें डर लगता था। पर जैसे जैसे फॉरएवर में आए, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आते ही हम ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कम से कम मैंने भी 12 महीने बाद अच्छे से ट्रेनिंग देना शुरू की है। पहले मुझे भी डर लगता था कि मैं दो लोगों के सामने, मन में बहुत था कि लोगों के सामने बोलूं, ट्रेनिंग दूं, 10 लोगों के सामने भी बोलूं पर बोल पाऊं। तो वो धीरे धीरे सीखती गई, ट्रेनिंग को देखती गई, और एक एक लोगों, दो दो लोगों के साथ में मीटिंग स्टार्ट की। फिर ऑनलाइन भी की, ऑफलाइन भी की। आज कम से कम, मतलब अभी जैसे कि देख रहे हैं कि लाइव कम से कम 3,000 लोग सुन रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं 3,000 लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत चीज अच्छी लगी कि हमें लोगों के में यहाँ पे सामने आने का मौका मिलता है। ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हमें आगे आने के लिए मौका मिलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बाकी अब सुशीला जी, आप टीम को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से, कि वो कैसे अपनी जो काम देख रहे हैं अभी आम टाइम में? किन्हीं को डाउट आ रहे कि हस्बैंड नहीं मान रहे, किन्हीं के डाउट आ रहे पापा नहीं मान रहे, किसी को डाउट आ रहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे काम करूं। तो ये आप टीम को क्या संदेश देना चाहते हो? जी मैम, जैसे टीम को यही डाउट, मुझे डाउट आए थे, आपको आए थे, सबको डाउट आते हैं काम स्टार्ट करने से पहले। बट उसमें अपन को सबसे पहले सिस्टम को जानना अच्छे से कि इसकी क्या प्रोफाइल रह चुकी है, क्या इसके प्रोडक्ट है और किस तरीके से इसका मार्केटिंग प्लान है। ये तीनों चीजें जानने के बाद में अपन को खुद की वाय स्ट्रॉन्ग करनी है कि ये मुझे काम मैं देख रहा हूँ इसको, इतनी एक दो वीडियोस मैंने देखे हैं तो ये देख क्यों रहा हूँ, इसके पीछे का मेरा रीजन क्या है। वो वाई क्लियर होने के बाद में अगर आगे का कंटिन्यू करवे करके अपने सीनियर पे प्रॉपर भरोसा रखना है। अगर सीनियर है तो सीनियर को भगवान मान के उन पे अंधा भरोसा करके अगर सिस्टम पे और सीनियर पे भरोसा करके अपन काम स्टार्ट करते हैं तो जरूर सक्सेस होते हैं। बाकी का तो नहीं बोलूंगी, फॉर एवर पे तो जरूर होते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि हमें एक तो सीनियर की सुननी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी खुशी होती है। मैंने जो आपको बोला आपने किया, मेरे सामने कभी नहीं बोला कि नहीं मैं तो ऐसे इस तरीके से काम करूंगी, वैसे करूंगी। तो मुझे भी इस चीज की बहुत खुशी होती है कि जैसे जैसे मैं आपको बताती गई वैसे वैसे आप काम करते गए। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि आपके अपलाइन ने जिन्होंने भी आपको काम दिखाया, आप उनकी सुनो। वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। जैसे हम दोनों ने साथ में रह के हमारा अचीवमेंट मिलती गई, तो वैसे वैसे आपको भी मिलती जाएगी। आपके अपलाइन जो भी आपको बोलते हैं वो ट्रेनिंग लगाओ टाइम पे टाइम। क्योंकि देखो, हम जैसे ही काम में आते हैं सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं कि मुझे पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। हम सीखने पे ध्यान ही नहीं देते। जहाँ पे हम गलती करके 1 महीने के एक्साइटमेंट के बाद में हम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला। तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहले काम पे भरोसा करना है। काम को देखो, काम को समझो, भले कितना भी टाइम लगे। अच्छे से आपको काम को समझना है कि एक्चुअली ये काम है क्या, यहाँ से कैसे हम इनकम ले सकते हैं। आप मार्केटिंग प्लान देखो, कैसे आपको इनकम आएगी, कैसे धीरे धीरे पैसा बनेगा। जो हमें डाउट आता है कि बंदे जोड़ने वाला काम है, कहीं प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा तो क्या करेंगे। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट बेचने वाला अगर काम होता तो आज 2 साल तक मैं यहाँ फॉरएवर में टिकी नहीं रहती। मुझे भी स्टार्टिंग में डाउट आए थे, पर मैंने जब ट्रेनिंग लगाई, ऐसा नहीं है कि बस बैठी रही, अब ट्रेनिंग भेजेगा अपलाइन तो देख लेंगे वरना नहीं देखेंगे। जब मेरी पूरी अच्छे से वाई क्लियर हुई तो मैंने हर प्रोडक्ट की नॉलेज ली, कंपनी की नॉलेज ली, कंपनी के बारे में भी समझा कि ये है क्या,
कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो सारा इस पे गूगल पे डिटेल दी हुई है, फॉरएवर क्या है, मैंने इतना ही सर्च किया कि फॉरएवर क्या है। हिंदी में भी हम सर्च कर लेंगे तो हमें पूरा दिख जाएगा फॉरएवर के बारे में। तो वहां से धीरे धीरे देखते गए कि क्या है। जैसे ही हमारी वाई क्लियर हो जाती है तो हमारा हाउ बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे कि कैसे करना है फॉरएवर को, तो सबसे पहले अपनी वाई क्लियर करो कि आप फॉरएवर में क्यों आ रहे हो। तो उसको सीखो अच्छे से, और फिर स्टेप बाय स्टेप काम करो, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम आएगी। क्योंकि मेरा मानना है, मैं फॉरएवर में कामयाब हो गई, मैं यहाँ से 6 फिगर अर्निंग ले पा रही हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि एक हाउसवाइफ घर पे बैठ के अच्छे से काम कर रही, तो कहीं जैसे लेडीज है, जेंट्स है, वो अच्छे पढ़े लिखे भी है, जॉब भी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो इतने अच्छे एजुकेटेड होके भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर हमारी ये लाइफ किस काम की है। और हाउसवाइफ को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने लिए टाइम निकालो। क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा, हम बच्चों के पीछे भागते हैं, हस्बैंड के पीछे भागते हैं, घर के पीछे भागते हैं। हाय मेरा घर साफ रहना चाहिए, मेरे बेड की बेड शीट में सलवटें नहीं पड़नी चाहिए, मेरे टेबल पे कचरा नहीं होना चाहिए, मेरी किचन एकदम क्लीन होनी चाहिए। ये अगर आप पूरा रखोगे भी तो भी आपको लाके कोई अवार्ड नहीं देगा, ले ये तेरे अवार्ड, तूने बहुत अच्छे से घर को साफ रखा, कोई नहीं देगा। बस आके यही सुनने को मिलेगा, पूरे दिन करती क्या है। मुझे ये बहुत बात चुभती थी कि पूरे दिन करती क्या है, बच्चों को ही तो रखना है, वो भी तेरे से नहीं हो पाता। तो ऐसे कर करके वो जो एक दिमाग में लगता था, क्योंकि बस यही एक हाउसवाइफ यही जिंदगी पूरी हो जाएगी, झाड़ू पोछा घर से ही में, तो मैं वो लाइफ नहीं चाहती थी। तो मैंने अपनी दिन की, जैसे मैं दिन को जो टाइम था उस टाइम को निकाल के यहाँ से 2 घंटे दे के धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करना शुरू किया। क्योंकि आप अपने आप को 2 घंटा नहीं, 1 घंटा भी दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर आप 1 घंटा भी दोगे तो भी आप आराम से यहाँ पे कामयाबी हासिल कर सकते हो। और आप एक बार करके तो देखो, कदम रख के तो देखो, क्योंकि हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि अगर हम बिजनेस करने चलेंगे तो हमें कोई नहीं देगा लाखों रुपए लेके पैसे और जाके बिजनेस कर ले, कोई नहीं देगा। एक दो चार गालियां सुनने को मिलेगी कि जाना तेरा काम कर, क्योंकि ऐसा होता है, सबके साथ में ऐसा होता है। तो आप अपने लिए, मैं भी यही आपको बोलना चाहूंगी कि अपने लिए टाइम निकाल के सिर्फ आप ट्रेनिंगे लगाना शुरू करो। एक दिन में आपको बोरिंग लगेगी, 2 दिन बोरिंग लगेगी, 10 दिन बोरिंग लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कि है क्या क्या करना, मुझे भी नहीं समझ में आया था। पर जो अपलाइन, जैसे इन्होंने बात की, अपलाइन बोलते गए, वैसे मैं करती गई, मुझे भी मेरे अपलाइन ने जैसे जैसे बताया मैं करती गई, और अपलाइन के आज तक मैं सुन रही हूँ। क्योंकि उन्हीं अपलाइन की वजह से ही हम यहाँ पे कामयाब हो पा रहे हैं। और अपलाइन ही आपको हर एक सही रास्ता बताएगा, आपका हाथ पकड़ के चलेगा। अगर आप एक कदम चलते हो तो आपके अपलाइन आपके साथ में 10 कदम चलने के लिए तैयार है। पर पहला कदम आपका होना चाहिए, एक बार कदम रख के देखो, जिंदगी चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं टीम को यही बोलना चाहती हूँ। बाकी आप अपने और कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। आगे आप और क्या चाहते हो यहाँ से, फॉरएवर से क्या यहाँ से आपके कोई सपने हैं, पहले आप बता दो, फिर मैं भी अपने थोड़े से सपने बता दूँ। यस मैम, सपना तो है जैसे खुद का प्लॉट लेके खुद का बड़ा घर बने, यहाँ पे ग्रीनरी लगी हो साइड साइड में, वो चीज इमेजिन करके देखते हैं। और खुद की गाड़ी खड़ी हो जैसे स्कॉर्पियो वगैरह। अच्छा, मतलब ये सपने आपके। और तो मैम बहुत बड़े हैं वैसे तो, विदेशों का भी है। हाँ जी, जैसे कि देखो ये होते हैं सपने। मेरा भी यही सपना है कि मैं अपने खानदान की इकलौती बहू कहलाना चाहती हूँ जो घर पे बैठ के इनकम ले रही है, कि वो देख उस फलाने की बहू घर में बैठ के लाखों रुपए कमा रही है। और ये यहाँ पे हासिल है क्योंकि यहाँ पे हमारे अपलाइन ने लाख क्या, इससे भी ज्यादा 10-10 लाख, 20-20 लाख भी कमाए। तो अगर उन्होंने कमाए तो मेरा भी यही मानना है कि हम क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं पूरी जी जान लगा रही हूँ, जी जान मेहनत करके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संतुष्ट होकर बैठ गए 1 लाख आ रहे, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारे सपने भी बढ़ेंगे। वो सब है कि खुद का पैसा हो, खुद का बंगला हो, खुद की गाड़ी हो, वो हर किसी के ड्रीम होते हैं। पर एक हटके करना सबसे, क्योंकि देखो हाउसवाइफ अगर जो कमा रहे भी है फिर भी वो सिर्फ कमाने तक सीमित रहते हैं, घर का काम, और फिर कमाने जाओ, वापस घर में आओ, पैसे दे दो, और उससे घर खर्च चल रहा है, मतलब आजादी नहीं मिल पा रही। पर फॉरएवर में हमें ये वो आजादी भी मिल रही है, मतलब हम बहुत कुछ यहाँ से सीख भी सकते हैं। हाँ, मैं मेरा मानना है कि मैं अच्छी खासी यहाँ से पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली थी,
मैं पढ़ रही थी, पर मेरे को लैपटॉप नहीं चलाना आता था ज्यादा, हकीकत बता रही, क्योंकि काम ही नहीं पड़ा कभी लैपटॉप का। लैपटॉप की क्या जरूरत है, टैब की क्या जरूरत है। पर यहाँ पे आने के बाद में वो भी सीखने को मिला। हर चीज, एक छोटी मोटी चीज सीखने को मिली जो हमें आज तक स्कूल में भी नहीं सिखाई गई, वो हर एक चीज यहाँ पे सीखने को मिली। और बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम भी देखने को मिले। हमें फॉरएवर सपने दिखाता है जो हकीकत होता है। क्योंकि आपने देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो आज सुन लो। अगर आप जो सोचते हो, जो भी आपके माइंड में आता है, वो एक ना एक दिन हकीकत होता ही होता है। आप अपने माइंड में सपने तो लाओ। ऐसे मत मजाक बना के मत बैठो, चल कोई नहीं, ऐसा थोड़ी ना होने वाला। अभी मैं बैठ के सोचूंगा कि मेरे को करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं और कल मेरे को रुपए मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपके सपने, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था, जब मैं 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ रही थी, तब से मेरा सपना था कि मैं एक बिजनेस वुमेन बनूं, मेरा कोई बड़ा बिजनेस हो जहाँ पे मेरा नाम हो, पहचान हो। सच्ची में ये मैं हकीकत बता रही हूँ। तो मेरा ये सपना था कि मैं बिजनेस वुमेन बनूं। इसलिए मैं पढ़ाई कर रही थी जहाँ पे मेरी जॉब लग के मैं खुद का कुछ बिजनेस कर सकूं। मुझे नहीं पता था तब फॉरएवर वगैरह कुछ भी होती है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है जहाँ से हम इनकम ले सकते हैं। पर मैं सोच रही थी, क्योंकि हमारे आसपास का जो भी एनवायरमेंट है, हम जो समझ सोचते हैं, हमारे गोल बनाते हैं, वो हकीकत में पूरे होते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है। भले ही मैं लाख रुपए कमा रही हूँ, पर कमा तो रही हूँ, जो बहुत बड़ी रकम है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है जो मैं खुद कमा रही हूँ। तो ये मतलब पूरे एनवायरनमेंट में मेरा साथ दिया है। और मेरा सपना धीरे धीरे आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा, जो मैं सोच रही हूँ। जो मुझे सपने देखे हैं मैंने, मुझे मेरे अपलाइन ने बताया कि ऐसे आप करो, तो उस स्टेप से मैं अपने सपने भी बनाती हूँ, गोल भी बनाती हूँ, जो धीरे धीरे पूरे भी हो रहे हैं। तो सपने देखो अपने लिए। जो वो कहावत आपने सुनी होगी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। ऐसा क्यों नहीं, पैर क्यों, चादर भी बड़ी कर लो। तो वो है, कहावत हमें अलग तरीके से सिखाई गई है। अपना माइंड ऐसे रखो कि जितनी चादर है उतने पैर क्यों फैलाओ, मैं तो पूरे पैर लंबे करूंगी, चादर ही लंबी ला लूंगी। तो वो चीज हमें यहाँ पे करनी है। तो इसलिए खुद के लिए टाइम निकालो, खुद को टाइम दो। मैं ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ हाउसवाइफ के लिए। हाउसवाइफ के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जॉब पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सिर्फ मैंने बोला जैसे कि 2 घंटे दे के मैं अपना मैनेजर लेवल कर सकती हूँ, तो आप अपना मैनेजर लेवल क्यों नहीं कर सकते। बस अपने आप को टाइम दो, सीखो, अच्छे से समझो, और काम को अच्छे से करते जाओ। और फिर आप खुद देखना कि क्या कैसी लाइफ थी और कैसी लाइफ होगी आपकी। ठीक है ना। चलो, बाकी टाइम भी पूरा हो गया है। और हमने हमारी जो जर्नी थी, कोई ऐसे मतलब मिलावट करके भी नहीं है, जो हमारे मन में आया हम दोनों ने बोल दिया। और अच्छे से पूरा आपको क्लियर भी करवा दिया कि हम अगर अच्छे से काम करेंगे तो एक अच्छी यहाँ पे एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक। जो भी काम देख रहा है अच्छे से काम करो, अपने अपलाइन पे भरोसा करके सीखने पे ज्यादा जोर दो। जितना ज्यादा आप सीखोगे, आने वाले टाइम में वो आपके काम आएगी। क्योंकि आपसे लक्ष्मी कोई हर कोई छीन सकता है, पर सरस्वती को आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो नॉलेज ज्यादा लो। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा के एक आप अपने आप को अपने ऊपर एक अच्छे से खुद के लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, करो अच्छे से, सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सुजला जी।